क्रिप्टो और एनएफटी अनियंत्रित हैं और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है। संभव है कि इस प्रकार के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध ना हो। किसी भी सूचना के लिए बिटसाइफर लैब्स एलएलपी से support@coinswitch.co पे संपर्क करें। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम। स्वागत है आपका कॉइन स्विच के वीकली न्यूज राउंडअप में। जब जब बैंक्स नीचे जाते हैं तब तब बिटकॉइन ऊपर जाता है। हाल ही में हमने देखा था कि कैसे यूएस के 3 मेजर बैंक्स सिलिकॉन वैली बैंक, सिल्वरगेट बैंक और सिग्नेचर बैंक कोलैप्स कर गए थे। और पिछले ही हफ्ते एक और मेजर बैंक फर्स्ट रिपब्लिक बैंक NYSE पर ट्रेडिंग करना हॉल्ट कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि 11 नवंबर से लेकर अप्रैल तक फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का शेयर 97% से टूटा और उसी टाइम फ्रेम में कॉइनस्विच प्रो के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस 88% की रैली किया 14.5 लाख से 26 लाख तक। हालांकि हम सबको ये बात समझनी चाहिए कि हम अपने पैसों को पूरी समझदारी के साथ ही निवेश करें, लेकिन इस बात को कोई नहीं नकार सकता है कि इतिहास में पहली बार एक आम इंसान बैंक फेलियर से खुद को पूरी तरह इम्यूनिटी भी दे सकता है। कॉइनबेस ने किया SEC को कोर्ट के अंदर चैलेंज। रिसेंटली कॉइनबेस, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, उसने यूएस के सेबी इक्विवेलेंट SEC को कोर्ट में यह पूछा है कि वो रेगुलेटरी क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं। पिछले ही हफ्ते हमने देखा था कि कैसे SEC चीफ गैरी गैंसलर को कांग्रेसमैन ने जवाब तलब किया था कि वो इथीरियम को सिक्योरिटी या कमोडिटी क्यों नहीं बता पा रहे हैं। और 24 अप्रैल को किए गए अपने ब्लॉग पोस्ट में पॉल ग्रेवाल ने क्लियरली लिखा कि कॉइनबेस के स्टेक होल्डर्स और इस देश की जनता के नाते वो ये जानना चाहते हैं कि SEC उनकी जुलाई में फाइल की गई पिटीशन का जवाब कब तक देंगे। लास्ट वीक ही हमने देखा था कि कैसे कांग्रेसमैन ने SEC चीफ गैरी गैंसलर से खूब जवाब तलब किए थे और इस बार तो कॉइनबेस ने पूरी SEC को ही कोर्ट में पहुंचा दिया है। कॉइनबेस का यह कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट के तहत कॉइनबेस को उनकी जुलाई वाली पिटीशन का रिस्पॉन्स SEC को ऑलरेडी दे देना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं दिया है। अगर आप सबको याद हो तो 2020 के अंदर ऐसा ही कुछ भारत में भी हुआ था, जहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने RBI के 2018 के सर्कुलर को गैर संवैधानिक करार दे दिया था। अब देखे जाने वाली बात यह होगी कि SEC कॉइनबेस के इस रिस्पॉन्स पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। आपकी फरमाइश बना हमारा आदेश। पिछले कुछ हफ्तों से हमारी कम्युनिटी की हमसे दरख्वास्त थी कि हम आर्बिट्रम को कॉइनस्विच पर लिस्ट कर दें, जो कि हमने इस हफ्ते कर दिखाया है। आर्बिट्रम कॉइनस्विच के ऊपर इस हफ्ते 125 रुपए पर ट्रेड कर रहा था और INR की लिक्विडिटी देने वाला कॉइनस्विच भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज बन चुका है। आर्बिट्रम एक लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन है इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, जिसने पिछले महीने ही अपनी कम्युनिटी को 12,000 करोड़ रुपए के आर्ब टोकन्स एयर ड्रॉप किए थे। अगर आप भी आने वाले एयर ड्रॉप से पैसे कमाना चाहते हैं तो हमारी कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये थी इस हफ्ते की मेजर हेडलाइंस। प्लीज लाइक, शेयर एंड फॉलो कॉइनस्विच। सी यू नेक्स्ट वीक। क्रिप्टो और एनएफटी अनियंत्रित हैं और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है। संभव है कि इस प्रकार के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध ना हो। किसी भी सूचना के लिए बिटसाइफर लैब्स एलएलपी से support@coinswitch.co पे संपर्क करें।